हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस। तो आपका एनटीईटी का जो सिलेबस था उसमें 8 पॉइंट हैं, जिनमें से मैंने आपको 6-7 पढ़ा दिए हैं। लास्ट एक ही पॉइंट हमारा बचा हुआ है, वो भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो आज की क्लास का टॉपिक पेडागोजिकल एनालिसिस है। तो इसके पहले मैंने आपको पेडागोजी डिटेल में पढ़ा दिया है क्या होता है। तो पेडागोजी मतलब होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रेजेंटेशन का वे है वो कैसा है, ठीक है। और टीचिंग स्टाइल मतलब किस तरीके से आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, एक इफेक्टिव तरीके से आप उसको पढ़ा रहे हैं, वो कहलाता है पेडागोजी। इसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा शास्त्र। मतलब इसमें आप एक इफेक्टिव तरीके से जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कितने स्टेप में हम पढ़ सकते हैं एनालिसिस को। तो एनालिसिस क्या होता है, देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस इज अ कंपाउंड वर्ड। एक कंपाउंड वर्ड होता है जो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक पेडागोजी, दूसरा होता है एनालिसिस, ठीक है। तो जो पेडागोजी होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की साइंटिफिक टीचिंग या टीचिंग का साइंस होता है ना। तो इन इट सिंपल मीनिंग द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस स्टैंड फॉर अ टाइप एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी। एज वी नो पेडागोजी मीन्स द साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेटिंग अ थिंग इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट, एलिमेंट और कंस्टिट्यूट। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको, ये बहुत ब्लर दिख रहा होगा शायद आपको। पेडागोजिकल एनालिसिस में 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ, जो मैंने लिखा है वो यहां पर शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। एक पेडागोजी होता है, दूसरा होता है एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, साइंस ऑफ टीचिंग। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स। जो बड़ा सा सब्जेक्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, या एक टॉपिक उसको छोटी छोटी सब यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें आप छोटे छोटे टॉपिक्स को और छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। एक साइंस है ना, साइंस ऑफ टीचिंग। मतलब एक अच्छी तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं छोटी छोटी सब यूनिट में डिवाइड करके, जिससे क्या होता है एक लर्नर उसको आसानी से समझ सके, वो होता है पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हम अगर जनरल लैंग्वेज में समझे कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है, एक प्रकार की इफेक्टिव, एक प्रकार की सिस्टमिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिससे लर्नर उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। बी ब्रेक अ टीचिंग यूनिट, इसमें हम टीचिंग यूनिट को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स, सब यूनिट, टॉपिक एंड सिंगल कंसेप्ट एक्सेट्रा, इनमें हम उसको तोड़ते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिट एनालिसिस। इसमें हम पहले यूनिट का एनालिसिस करते हैं, फिर इसको हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं, जो कि पढ़ाने में बहुत इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है। इन एडिशन वी कैन ब्रेक अप content of the prescribed course in a subject into its various constituents, major and minor section। उसको हमने मेजर माइनर सेक्शन में तोड़ दिया, फिर सब सेक्शन बना दिए, कुछ उसकी यूनिट्स बना दी है ना, कुछ माइनर कंसेप्ट हो गए, कुछ मेजर कंसेप्ट हो गए, ठीक है, टॉपिक एक्सेट्रा, बाय कैरिंग आउट अ प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, पहले आपको कंटेंट को एनालाइज करना है, उसके बाद आप इसको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, जो कि इफेक्टिवली आप स्टूडेंट के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आपकी पेडागोजी जो है, पेडागोजिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीके से आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं एक इफेक्टिव तरीके से अपनी टीचिंग को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है टीचिंग मेथड। आप जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, आपका पढ़ाने का तरीका कितना इफेक्टिव है, साथ में आप जो मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कई मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, 20 से 25 प्रकार की मेथड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं,
तो पेडागोजिकल एनालिसिस किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव टीचिंग किस पर डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके की टीचिंग मेथड को यूज किया है। तो आप अच्छे से अच्छी टीचिंग मेथड यहाँ पर यूज करेंगे ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, दूसरा है टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं आगे जाके डिटेल में पढ़ाने वाली हूं। आप ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं जो इफेक्टिव हो। ठीक है, कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है। जैसे आप क्या पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत बहुत बोरिंग भी लगता है, किसी किसी को इंटरेस्टिंग भी लगता है। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है कितना इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और एवेल्युएशन डिवाइसेस, आप एवेल्युएशन डिवाइसेस कौन सी यूज कर रहे हैं, मतलब ये है एवेल्युएशन डिवाइसेस मतलब क्या होता है, इसका एक सेपरेट टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका हम एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन मतलब क्या, एक प्रकार का ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, जिससे आपको इतना पता चले कि आपके बच्चों में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है ना। तो ये होता है ओवरऑल आपका पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, द मेन स्टेप्स इन पेडागोजिकल एनालिसिस, इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं पेडागोजिकल एनालिसिस की। तो सबसे पहले होता है कंटेंट एनालिसिस। आपको अपना टीचिंग जो है कैसे इफेक्टिव बनाना है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस प्रकार का कंटेंट आप प्रेजेंट करने वाले हैं। उसको एनालाइज किया, उसको छोटे छोटे यूनिट में आपको अब तोड़ना है। ठीक है, तो डिवाइड द कंटेंट टू बी taught into appropriate sub units and arrange them in a logical sequence। उसको सबको छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर उनको एक लॉजिकल मैनर में आपको अरेंज करना है जो कि पढ़ने में इफेक्टिव लगे। ठीक है, आइडेंटिफाई की कंसेप्ट, और उसमें से आपको कुछ की कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए ना, टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स विद इन द कंटेंट। फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या होता है जो हमने शॉर्ट में पढ़ा था उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट स्पेसिफिक मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द कंटेंट इन बिहेवियरल टर्म दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं स्टूडेंट को जो कि उनको फॉलो करना जरूरी है ना। मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द कंटेंट इन बिहेवियर टर्म दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन, है ना। उस इंस्ट्रक्शन के बाद में स्टूडेंट उसको कैसे सीख सकता है और उसको कैसे अप्लाई कर सकता है अपने डेली लाइफ में, वो चीजें आपको उसको बना के देना है। ठीक है, ताकि वो भविष्य में उनको अपनी दैनिक लाइफ में, है ना, दैनिक जीवन में उसको यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी। आपको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो आपको पेडागोजिकल जो एनालिसिस है उसमें आपको ऐसी टीचिंग मेथड को यूज करना है जो कि इफेक्टिव हो। ठीक है, तो चूज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, टेक्निक, एक्टिविटी एंड एड्स दैट align with the instructional objective and content to facilitate effective learning। आपको ऐसे टीचिंग मेथड, टेक्निक, एक्टिविटी को यूज करना है, तरह तरह के टीचिंग एड्स को यूज करना है जो आपकी जो स्टूडेंट की लर्निंग को क्या करे, फैसिलिटेट करे, उसको प्रभावित करे, उसको बढ़ाए। ठीक है, चूजिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड्स, और आपको लर्निंग या जो मटेरियल है ऐसा चूज करना है जो कि इफेक्टिव हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं बहुत बोर रहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, बोरिंग तो है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना है, वही तो आपका टास्क है, वही तो पेडागोजी है ना। तो डिटरमाइन रिलेवेंट लर्निंग मटेरियल, रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शनल एड्स, आपको उसमें तरह तरह की टीचिंग एड्स लगा देना है जिससे उसको वो चीजें अच्छे से समझ में आए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, टू सपोर्ट द चूजन टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है डिजाइनिंग एवेल्युएशन प्रोसीजर, है ना। आपको एवेल्युएशन प्रोसीजर को डिजाइन करना है। जो मैंने आपको बताया था कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन आपने उसको टारगेट नहीं दिया कि आपका 8 दिन बाद टेस्ट होने वाला है तो उसको वो इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ेगा। तो आपको समय समय पर ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक बच्चा आप जो पढ़ रहा है वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और उसको याद रखने की कोशिश भी करेगा, और आपको जो आउटपुट मिलेगा उससे आप ये समझ सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही वे में पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने से जो चीजें याद होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो आपको अपनी टीचिंग मेथड को फिर चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो सिलेक्ट सुटेबल एवेल्युएशन टेक्निक सच एज ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड टेस्ट क्वेश्चंस टू मेजर द अटेनमेंट टू ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग फॉलो अप एक्टिविटी वही है, आपने ये टेस्ट वगैरह रख लिया, फिर आपको अब फॉलो अप की प्लानिंग करना है कि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट करा दिया मैंने, अब इसका मैं फॉलो अप कब कब लूं। तो फॉलो अप रहेगा तो आपको प्रॉपरली उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आउटलाइन एनी नेसेसरी फॉलो अप एक्टिविटीज टू रेमेडियल मेजर्स टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड एड्रेस्ड गैप। प्रिपेयरिंग अ डिटेल लेसन प्लान, आपको शुरुआत में ही आप जो पढ़ाने वाले हैं उसको आपको पहले ही प्री प्लान कर लेना पड़ेगा, तभी तो आप इफेक्टिव टीचिंग करा सकते हैं, है ना। आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसको प्रॉपर आप उसको पढ़ें, उसको प्रॉपर सब यूनिट में डिवाइड कर उसको इफेक्टिव तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान टू गाइड इंस्ट्रक्शन। ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। द गोल ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इज टू सिस्टमैटिकली प्लान and design instruction that effectively facilitate student learning। एक प्रकार का सिस्टमैटिकली एक प्लान होता है, एक डिजाइन होती है जो कि लर्नर की लर्निंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ना, ऑफ द कंटेंट। इट हेल्प्स टीचर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट टीचिंग मेथड। इसमें क्या क्या चीजें पावरफुल होना चाहिए, टीचिंग मेथड, मटेरियल एंड असेसमेंट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ पेडालॉजिकल एनालिसिस कंप्लीट करा दिया मैंने। इसी तरीके से सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ा है, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और बाद में मैं आपको इनके एमसीक्यू भी सॉल्व कराने वाली हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना, क्योंकि ये नया है, पहली बार एनटीईटी का एग्जाम होने वाला है। तो आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो सारी चीजें हम साथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।